हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे जो रामगढ़ ज़िला पर जो है चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ है। तो जो है चौकीदार के एग्ज़ाम पे जो है 50 सवाल पूछे गए हैं, यानी 50 मार्क के 50 सवाल पूछे गए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए हैं। और जो है फ्रेंड्स, ये सारे सवालों को आज जो है आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे ताकि आपको पता लग जाए, आइडिया लग जाए कि किस तरह के सवाल जो है झारखंड चौकीदार के एग्ज़ाम पर पूछे जाते हैं। क्योंकि यह जो बहाली है फ्रेंड्स, प्रत्येक जिला वाइज जिला है, तो यहाँ पर जो है जिला से भी संबंधित अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन रामगढ़ जिला पर जो है एग्ज़ाम हुआ है चौकीदार का, इससे जो है झारखंड जिला से सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं और कुछ जो है भारतीय लेवल के यानी इंडियन लेवल के जीके पूछे गए हैं और बहुत ही ईजी लेवल के पूछे गए। क्योंकि फ्रेंड्स, रामगढ़ पर जो है आनन फानन पर एग्ज़ाम लिया गया था, बहुत ही जल्दबाजी में एग्ज़ाम लिया गया है। तो किस तरह के सवाल पूछे गए हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 50 सवाल में से आपके कितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल पूछा गया था जनगणना से कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है। फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम पर है जनगणना से एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो साक्षरता दर क्या है, तो 66.41% है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर 66.41% है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है। बहुत इजी सवाल पूछा गया था और इसी तरह के सवाल जो है आपके जो है एग्जाम पर प्रत्येक जिला पर, जैसे कि अभी आपका साहिबगंज जिला पर एग्जाम होने वाला है, तो इसी तरह के सवाल जो है पूछे जाएंगे। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है और 15 नवंबर को ही जो फ्रेंड्स आपका बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था और झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है 15 नवंबर। 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं जो बिरसा मुंडा से संबंधित है। आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की अतिरिक्त राजकीय भाषा घोषित नहीं है। यानी झारखंड की राजकीय भाषा क्या है फ्रेंड्स, तो झारखंड की जो राजकीय भाषा है वो आपका हिंदी है। झारखंड की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। और हिंदी के अतिरिक्त अन्य जो है 16 भाषाओं को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 16 भाषाओं में से क्या क्या शामिल है, तो आपका मैथिली शामिल है, इसके बाद हो गया आपका उर्दू शामिल है और उड़िया भी शामिल है, जबकि अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है द्वितीय भाषा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का जो फ्रेंड्स 5 वर्ष होता है। लोकसभा का क्या होता है, 5 वर्ष होता है और विधानसभा का भी 5 वर्ष होता है। तो आप तीनों पॉइंट याद रखिएगा। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा का और लोकसभा का हो गया 5 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है छठा सवाल, हाल ही में झारखंड के डीजीपी बने अनुराग गुप्ता किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अभी जो हाल फिलहाल पर झारखंड का नया डीजीपी बना है अनुराग गुप्ता, वह किस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो 1990 के बैच के अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा गया है लेकिन हार्ड नहीं है, क्योंकि नया डीजीपी बना है तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट तो आपको याद रखने ही है। तो यहाँ पर हो गया 1990 बैच के। बात करें फ्रेंड्स अगर डीजीपी, तो डीजीपी का ये भी तो हो सकता है एग्जाम पर फुल फॉर्म पूछ दे, तो डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है डीजीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आपके जो है चौकीदार का एग्जाम पर जो है 5 से जो है 6 सवाल या ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका 8 से 10 सवाल जो है मैथ के भी पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी लेवल के मैथ पूछे जाते हैं। तो आपको मैथ भी थोड़ा देख लेना है थोड़ा बहुत। तो 5 के बाद कहा है कि अगली अभाज्य संख्या क्या है, तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। इसके बाद फिर क्या है, 11 है। फिर इसके बाद आपका अगली अभाज्य संख्या हो जाएगा 13। तो ये आपको ये अभाज्य संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी उसका जो सिर्फ 1 के अलावा अपने आप से अलावा और किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। तो आप याद रखिएगा अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो यहाँ पर हो गया आपका 7 जो है आपका 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 7। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, और यह जो सवाल है कई सारे एग्जाम पर पूछा ही जाता है, क्योंकि झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज है जो जिससे होकर गंगा नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहिबगंज। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, तो साहिबगंज जिले में बहती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रबी फसल किस महीने में उगाया जाता है। रबी की जो फसल है यह किस महीने में उगाया जाता है, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाड़ा में। रबी की फसल जो है जाड़ा में उगाया जाता है, यानी शीत के मौसम पे, यानी यह
ठंड की फसल है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट मंत्रिमंडल से भी याद करके जाना है सवाल। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका नाम है झारखंड स्टडी 99। क्योंकि फ्रेंड्स टेलीग्राम पर जो आपको हमारे जितने भी क्लास होते हैं इनके सारे PDF जो है आपके फ्री में अवेलेबल करा दिए जाते हैं, यानी आप फ्री पर जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और आज के इस वीडियो का भी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट सवाल था हमारा कि झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रविन्द्रनाथ महतो या फागू बेसर? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ महतो। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं रविन्द्रनाथ महतो। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस जिला में डिमना झील अवस्थित है? तो डिमना झील फ्रेंड्स आपका कहाँ पर है? तो जमशेदपुर है। आप याद रखिएगा डिमना झील कहाँ है? तो जमशेदपुर। डिमना झील जमशेदपुर। डिमना झील कहाँ है? जमशेदपुर में है। नेक्स्ट सवाल है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? यानी छोटा नागपुर जिसे कहते हैं फ्रेंड्स आपका CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यह किस वर्ष बनाया गया है? तो 1908 ईस्वी में बनाया गया। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CNT एक्ट जो है कब बना है? तो 1908 ईस्वी में बना है। और ये जो फ्रेंड्स CNT एक्ट है यह कितने जिलों पर कार्यरत है जो 1908 में बना है? तो ये CNT जो एक्ट है ये आपके 18 जिलों पर कार्यरत है, यानी 18 जिलों पर जो है CNT एक्ट लागू किया जाता है। और जो आपका 6 जिला बच गया तो ये जो 6 जिला पर जो है SPT एक्ट लागू होता है, यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका CNT एक्ट 18 जिलों पर लागू है और जो अन्य 6 जिला बच गए हैं आपके SPT एक्ट जो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट ये आपके 6 जिलों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 जिले थे। झारखंड राज्य के गठन के समय जो है जिलों की संख्या कितनी है? तो 18 जिले थे और बाद में जो है 6 जिले का गठन किया गया। तो अंत में जिस जिले का गठन किया गया तो वह रामगढ़, खूंटी और रामगढ़। तो सुबह में हो गया आपका खूंटी का गठन किया गया और रामगढ़ का हो गया शाम में, तो इसलिए अंत वाला हो गया आपका रामगढ़। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यानी हमारा अंतिम जिला हो गया रामगढ़ जिसका गठन हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन रहते हैं? तो मैकलुस्कीगंज एक जगह है जहाँ पर एंग्लो इंडियन रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इजी लेवल का सवाल है, लेकिन जो है यह ऑफिशियल क्वेश्चन है, यानी यही सवाल जो है आपके एग्जाम पर रामगढ़ चौकीदार पर जो है पूछा गया, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि बहुत इजी है। इसीलिए फ्रेंड्स इसका जो है चौकीदार का जो कट ऑफ है 45 और कहीं पर 46 और कोई जिला पर जो है 42 तक गए हैं, यानी ईजी पूछा गया, इसलिए आपका कट ऑफ भी जो है हाई चले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? कर्णपुरा, जादूगोड़ा, मोरू या लुंगरी पहाड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णपुरा। अगर फ्रेंड्स आपके ऑप्शन पर जो है उत्तरी कर्णपुरा रहे तो आप चूज उससे कीजिएगा, क्योंकि उत्तरी कर्णपुरा भी आंसर होता है। तो आप याद रखिएगा कोयला खनन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र हो गया तो उत्तरी कर्णपुरा है। यहाँ पर कर्णपुरा इसलिए कर्णपुरा आंसर हो गया। कर्णपुरा के अंतर्गत जो फ्रेंड्स आपका कौन कौन से जिला आते हैं? तो आपके आते हैं लातेहार, इसके बाद हो गया रांची, इसके बाद हो गया आपका चतरा। तो लातेहार हो गया, रांची हो गया, चतरा हो गया और एक हो गया आपका हजारीबाग। अब ये भी याद रखिएगा, लातेहार, रांची, चतरा, हजारीबाग ये सभी जो है उत्तरी कर्णपुरा यानी कर्णपुरा कोयला खनन के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट वाले हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो प्रथम जनजातीय मुख्यमंत्री कहें या आदिवासी मुख्यमंत्री कहें, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट वाले हमारा, संविधान सभा में झारखंड से कौन थे? विनोद बिहारी महतो, कार्तिक उराव, बिरसा मुंडा या जयपाल सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जो प्रथम झारखंडी थे जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट वाले हमारा, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जो जल विद्युत केंद्र है ये आपके धनबाद में है। मैथन जल विद्युत कहाँ पे केंद्र है? ये धनबाद पे है। और बात करें फ्रेंड्स अगर इम्पोर्टेंट और भी डैम की, तो एक आपके एग्जाम पर पूछ सकता है तिलैया डैम। तो तिलैया डैम कहाँ पर है? तो तिलैया डैम जो है कोडरमा में है। तिलैया डैम कहाँ है? कोडरमा में है। तिलैया डैम कोडरमा में है। और एक डैम आप याद रखिएगा, तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम कहाँ पर है? तो ये आपके बोकारो में है। तेनूघाट डैम, बोकारो, तिलैया डैम, कोडरमा। और
आपका हो गया मैथन, मैथन जल विद्युत केंद्र, ये हो गया आपका धनबाद में है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड के गृह मंत्री कौन है? चंपई सोरेन, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए, आपको मालूम ही होगा बीजेपी में शामिल हो गया चंपई सोरेन जेएमएम से छोड़कर। तब झारखंड गृह मंत्री कौन है? तो ये जो गृह मंत्री का विभाग है फ्रेंड्स, ये आपका हेमंत सोरेन के पास है, यानी गृह मंत्री हेमंत सोरेन ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गृह विभाग है झारखंड का वो मुख्यमंत्री के ही पास रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जमशेदपुर, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर जमशेदपुर है। और फ्रेंड्स जमशेदपुर का जो पुराना नाम अगर एग्जाम पर पूछ दे कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो आप ये याद रखिएगा, जमशेदपुर का पुराना नाम है साक्षी। क्या है जमशेदपुर का पुराना नाम? तो साक्षी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट सवाल है, अंग्रेजी का हो गया फ्रेंड्स आपका रोमन। ऑप्शन नंबर डी पर जो रोमन दिया हुआ है तो ये हो गया अंग्रेजी की लिपि है। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैथ के बहुत ईजी सवाल पूछा गया, 20 प्लस यहाँ पर 90/2 है, तो इसको 2 से काट देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। जब 20 और 45 जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? 65। तो 65 आंसर हो जाएगा। 65 आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह हुआ है? जो 1855 पर जो विद्रोह हुआ है अंग्रेजों के विरुद्ध, तो यह विद्रोह जो है कहाँ हुआ है? तो आपके सिंहभूम में, पलामू में, या संथाल परगना में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना पे। 1855 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ है तो संथाल परगना पे हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र हो गया? तो यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। बात करें फ्रेंड्स अगर बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसका प्रतीक चिन्ह AL है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या हो गया? तो बॉक्साइट हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, माचिस की तीली के सिरा पर क्या होता है? यानी जो माचिस की तीली है फ्रेंड्स आपका, ये देख सकते हैं, ये मान लीजिए माचिस की तीली है और यहाँ पर जो आपका सिरा पर क्या लगा रहता है? तो ये रहता है लाल फास्फोरस यानी रेड फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रेड फास्फोरस। माचिस की तीली पर क्या होता है? तो रेड फास्फोरस होता है। नेक्स्ट सवाल है, कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कर्मा त्यौहार जो फ्रेंड्स आपके भादो महीने पे मनाया जाता है। कर्मा त्यौहार भादो महीने पे मनाया जाता है। भादो महीना कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चेरो जनजाति किस प्रमंडल में अधिक है? तो चेरो जनजाति जो फ्रेंड्स पलामू प्रमंडल में अधिक है, आपको याद रखना है, पलामू प्रमंडल। चेरो जनजाति किस प्रमंडल में अधिक है? तो पलामू प्रमंडल में अधिक है चेरो जनजाति। नेक्स्ट सवाल है, आज कई राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की घोषणा की गई है। झारखंड के नए राज्यपाल का नाम क्या है? CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है रमन डेका, संतोष कुमार गंगवार, या लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के जो हाल फिलहाल में नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः है। तो झारखंड पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 14 हैं। झारखंड राज्य पर लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। तो आपका 14 और 6 कहाँ? 14 और 6 हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड्स आपका 6 वर्षों का होता है। एक व्यक्ति 200 kg, फिर मैथ का सवाल है फ्रेंड्स, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 4 से जो है 5 सवाल या अधिक से अधिक 8 से 10 सवाल जो आपके मैथ के सवाल एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है आपका, एक व्यक्ति 200 kg की दर से टमाटर का 1 पाव तथा 40 kg की दर से आलू 1.25 kg खरीदता है, तो कितना चुकाना होगा कुल मूल्य पर? तो इसका यहाँ पर 200 kg प्रति kg है फ्रेंड्स, तो इसका 1 पाव का कितना लग गया आपका? तो 1 पाव का लग गया आपका 50 रुपया। तो और 40 kg की दर से आलू खरीदता है 1.25 ग्राम यानी 1.25 kg। तो यहाँ पर हो गया 1 kg का कितना हो गया आपका? 40 रुपया हो गया, और 1 पाव का और हो गया आपका कितना? तो यहाँ पर हो गया आपका 10 रुपया, और तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना हो गया? 50 और 50 100 रुपये। तो देखिए यहाँ पर 100 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 100 रुपया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 3D सिनेमा देखने में किस चश्मे का प्रयोग होता है? 3D सिनेमा देखने में जो है चश्मे में होता है कौन सा? तो पोलराइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 3D सिनेमा देखने में पोलराइट चश्मे का प्रयोग होता है। 3D का मतलब है फ्रेंड्स 3 डायमेंशन, अब याद रखिएगा 3D मतलब 3 डायमेंशन। नेक्स्ट सवाल है, गोबर गैस में मूलतः होता है, गोबर गैस में जो किस गैस का स्राव होता है या किस गैस पाया जाता है, या गोबर गैस किस का मुख्य घटक है? तो मीथेन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गोबर गैस में होते हैं क्या? तो मीथेन होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड इन मैन इज शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति का जो फ्रेंड शुगर लेवल मापते हैं तो क्या होता है उसका नॉर्मल क्या होता है उसका शुगर लेवल? तो इसका होता है 50 से 70 mg,
यानी प्रत्येक मनुष्य का जो है सभी व्यक्ति का नॉर्मल शुगर की बात करें तो 50 से 70 mg है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति रोज 5.5 किलोमीटर दौड़ता है तो 30 दिन में कितना दौड़ेगा। तो बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था। तो 5.5 किलोमीटर दिया हुआ है तो 5.5 को यहाँ पर क्या करेंगे, 30 से गुना करेंगे। 30 दिन का पूछा है तो इसको कर देंगे 30 से गुना, बस हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 3 5 6 15 होगा, 3 4 12 और 1 13 135, यानी 30 दिन पे कितना दौड़ेगा तो 135 किलोमीटर दौड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैथ के जो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या है। यमुना नहर, सिरहन नहर, इंदिरा गांधी नहर या ऊपरी दोआब नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर, जो डीवीसी के तहत कार्यरत है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर क्या है, तो इंदिरा गांधी नहर है, जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी। नेक्स्ट वाले हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई है 1526 ईस्वी में। अगर बात करें दिवस की फ्रेंड्स तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, और द्वितीय लड़ाई जो है फ्रेंड्स 1556 ईस्वी में, ये आपका द्वितीय लड़ाई, ये तो पहला हो गया। और तीसरा लड़ाई जो होगा 1761 ईस्वी में। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रख लीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी लड़ाई जो है 1761 में। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो पानीपत जगह है यह कहाँ पर है। पानीपत जो मैदान है या पानीपत जो क्षेत्र है यह किस जगह पर है, किस राज्य पर है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता था। तो आपको बताइएगा फ्रेंड्स कि जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि यह हॉकी खेल पे स्वर्ण पदक जीते होंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किस खेल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तो हॉकी के खेल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट सवाल है हमारा मैथ का सवाल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5 - 5 × 7 - 7 × a है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में 5 बात करेंगे फ्रेंड्स तो आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। अब गुना फिर 7 में 7 बात शून्य हो गया, और गुना इधर भी a में a बात हो गया शून्य। तो जब शून्य को शून्य से गुना करेंगे तो क्या निकल कर हमारा आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स बहुत ही ईजी सवाल है कि यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर सब गुना का चिन्ह है, तो जीरो को जिससे भी गुना करेंगे तो जीरो ही होगा ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो। बहुत ही ईजी लेवल, बहुत ही हलवा लेवल का जो सवाल पूछा गया है मैथ में, बहुत ही ईजी पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुंडू पर। बुंडू पर जो है सूर्य मंदिर स्थित है। और बात करें फ्रेंड्स अगर राज्य के अलावा कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो कोणार्क उड़ीसा पर अवस्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क उड़ीसा, ये आप याद रखिएगा सूर्य मंदिर। और दूसरा क्या हो गया आपका, कोणार्क उड़ीसा पर सूर्य मंदिर है, जिससे जो फ्रेंड्स ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा। आप ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। तो कोणार्क में हो गया सूर्य मंदिर उड़ीसा पे, और झारखंड राज्य पर बोलेगा तो सूर्य मंदिर बुंडू रांची पर है। नेक्स्ट सवाल है, राजीव की उम्र 15 साल के बाद उसके 5 साल की उम्र की 5 गुना हो तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स इस तरह के सवाल जो है अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, और अगर आप एक्स मानकर बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि राजीव की उम्र 15 साल के बाद उसके 5 साल की उम्र की 5 गुना हो तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी को लेकर कि राजीव की जो वर्तमान उम्र क्या है, तो 10 वर्ष है। ये आपका हो गया वर्तमान उम्र, यानी प्रेजेंट उम्र हो गया। अब पूछा है कि राजीव की उम्र 15 साल के बाद, तो 15 साल के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 5 साल की उम्र की 5 गुना, तो 5 साल की उम्र की, यानी यहाँ पर होता है फ्रेंड्स पहले 5 साल के पहले की उम्र की 5 गुना है। तो यहाँ पर 5 साल पहले इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका क्या है, 5 गुना है, तो बिल्कुल 5 गुना है। तो यानी आपका प्रेजेंट उम्र क्या हो जाएगा, 10, यानी 10 लेकर हम लोग ने बनाया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। तो इसका वर्तमान उम्र हो गया 10 वर्ष। तो फिर एक बार प्रश्न देख लीजिए कि राजीव की उम्र 15 साल के बाद उसके 5 साल के पूर्व उम्र की 5 गुना हो तो यहाँ पर 5 साल, यहाँ पर पूर्व मिस प्रिंटिंग हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर पूर्व छूट गया है टाइपिंग पे। तो पूर्व में क्या हो गया, यानी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व हो गया 5, तो 5 का 5 गुना 25 हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि उसका जो वर्तमान उम्र है 10 वर्ष है। मैथ के भी सवाल फ्रेंड्स बहुत ही इजी पूछा गया है, और जीके के भी फ्रेंड्स आपको जो है इजी ही सवाल एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। और इस फ्रेंड्स पिछले 3 वीडियो पर मैंने साहिबगंज जिला चौकीदार से संबंधित जो है जीके बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उन्हीं वीडियो में से जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर सवाल आएंगे। तो यह हमारा चौथा वीडियो है जो कि आपको मैं प्रीवियस ईयर रामगढ़ जिला का करा रहा हूँ, ताकि आपको जो एग्जाम पर इससे भी 1-2 सवाल अगर आए तो आप ईजी से इन्हें बना पाए। नेक्स्ट सवाल है कि एक व्यक्ति ने कोई सामान जो है 27.5 में खरीदा और रुपया 28.6 में बेचा,
तो उसका जो है कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो इसे कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसे जो है 28, पहले लाभ कितने रुपये का होता है ये घटा कर देख लेते हैं। तो 27.5 इसमें घटा देते हैं, 6 में 5 गया आपका 1, 8 में 7 गया 1, यानी 1.1 रुपये का जो है लाभ होता है। तो 1.1 रुपये का जो लाभ होता है किसमें से, खरीद है कितना में, क्रय मूल्य पे 2, यानी 27.5 पर लाभ होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 27.5, और इन्हें प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए पॉइंट यहाँ पर कट गया, इसे काट देंगे, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 हो गया, बच गया 5 55, 11 5 55, इधर 25 हो गया, फिर 25 से काट देंगे 100 को, तो 25 4 क्या हो गया आपका 100 हो गया। तो यानी आपका जो है 4% पर क्या हो गया लाभ, तो 4% लाभ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 किस में है, ए में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4% राइट आंसर हो जाएगा। कैसे बना है हिसाब, तो इसको 1.1 रुपये का लाभ होता है कितना में से, तो इसको 27.5 में से लाभ होता है। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। बस ये पॉइंट उड़ गया, 11 से काट दिए, यहाँ पर निकल गया आपका 25 निकल गया, फिर 25 से काट दिया 100 को 4, यानी आपका जो है 4% का लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका मान ज्ञात करने के लिए कहा है, यानी यहाँ पर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 999 का स्क्वायर पूछा था, तो इसको क्या करेंगे, अगर समय है तो आपको 999 को 999 से गुना कर देना है, या दूसरा तरीका है आपको फ्रेंड्स बनाने का कि 1000 माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा देना है। यहाँ इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। अब a माइनस बी का जो आपका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो है आपको फार्मूला लगाकर जो है इसको ज्ञात कर देना है। तो ये भी आपके इजी ही सवाल पूछे गए, तो आप इन्हें डायरेक्ट गुना करके भी बना सकते हैं, उतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पुलिस मैनुअल कब लागू हुआ है। तो भारत में जो पुलिस मैनुअल लागू है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। भारत में पुलिस मैनुअल कब लागू हुआ है, तो 1861 ईस्वी में लागू हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 50 सवाल पूछे गए थे, यहाँ पर 1-2 सवाल जो आपका टाइपिंग पे छूट गया होगा शायद। तो और यह जो फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल पेपर है, आप रामगढ़ के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, यही सवाल आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे सवाल जो है ऑफिशियल है, यानी इसी तरह का सवाल जो है आपके रामगढ़ चौकीदार पर पूछा गया है। और आगे भी जो फ्रेंड्स आपका जैसे कि साहिबगंज का एग्ज़ाम हो, या कोई भी जिस ज़िला पर नहीं हुआ है वहाँ पर भी चौकीदार का एग्ज़ाम हो, तो इन्हीं तरह के जो है ईजी सवाल आपको एग्ज़ाम पर देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर आकर जो फ्रेंड्स साहिबगंज की चौकीदार की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। पिछले वीडियो पे 3-4 वीडियो आप उन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आज का आपका जो है इतने सवाल में से जो आपका स्कोर कितना रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और इस वीडियो को जो फ्रेंड्स आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।